लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे विद्यालय में जो अपने माताजी के शुभ नाम से इन्होंने इस विद्यालय को स्थापित किया है और शिक्षा के मंदिर से इन्होंने आगाज करके समाज के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत ही बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं भी अपने तरफ से और तमाम यहाँ के जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, समाज है, उनके तरफ से बिहार संदेश का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस एलपी डिप्ले कमीशन पब्लिक स्कूल के ऑफिस में, जो मेरे माताजी के नाम से ये स्कूल चलता है, जिनका नाम हुआ श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती लालपति देवी, इनके नाम से ये स्कूल यहाँ पर चलता है। सर, विद्यालय को आपने अपने माताजी के नाम से स्थापित किया और अपने माताजी को समर्पित आपने किया है। एक बहुत बड़ी प्रयास जिसे दार्शनिक सोच कह सकते हैं कि हर इंसान अपने माता और पिता को भगवान मानता है और भगवान है भी। तो कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा था कि आप अपने माताजी के नाम से इतना बड़ा समाज के लिए कदम उठाएंगे और शिक्षा की शुरुआत करेंगे? सोच तो मेरी बिल्कुल, मैं ये स्कूल जैसे टीचिंग लाइन से अलग रहा। मैं टेक्निकल लाइन का व्यक्ति हूँ, इलेक्ट्रिक से मैं पॉलिटेक्निक किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में आऊँगा और सेवा करूँगा। मगर समय है, समय बलवान होता है और समय ही ज्ञान देता है। तो जब ज़रूरत मुझे महसूस हुआ कि नहीं, एक स्कूल डालना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, जिसकी एक अलग पहचान बने, जिससे सेवा भी मैं कर सकूं, तो उस समय मैंने सस्पिशन मेरे मन में हुआ था कि किस नाम से स्कूल डाला जाए। तो मेरे माँ का नाम जो इस दुनिया में नहीं है, और माँ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ तुम रूठी इस कदर की मनाया न गया, तुम दूर हो इतनी कि आस पास बुलाया न गया, ये दिल है समुंदर का रेत नहीं, माँ इस पर तेरा नाम लिख दिया तो फिर मिटाया न गया। तो उस माँ के लिए कहना है, तो क्योंकि माँ का दिया हुआ संस्कार है मेरे अंदर और पहली गुरु माता होती है, तो इसलिए मैंने माँ के नाम से स्कूल डाला और सोचा कि समाज में एक अच्छा काम किया जाए, शिक्षा दिया जाए, समाज को शिक्षित किया जाए। तो यही विचार आया कि माता के नाम से उत्तम कोई नाम हो ही नहीं सकता है दुनिया में, जिनके नाम से कोई अच्छा काम किया जाए। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑल द रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ मीडिया एंड वी आर गोइंग टू मेक ए डॉक्यूमेंट्री completely related to educational awareness program, and you are the very prominent and respectable personality in the eye of me and sitting before me, and you are going to provide your very important suggestion for the all round development of institutions here. So what would you like to speak in connection with the educational institution which is running in the remote area? A large number of poor classes public are belong here, they are going to support and you are also going to support him. तो जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए भी आपके पास सुविधा है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली। जी, उनके बच्चे के लिए जो भी सुविधा होता है मैं देता हूँ। अगर मान लीजिए कि कहीं से और का साधन नहीं है, बच्चे का पिता नहीं है, तो उनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बहुत तरह का स्तर है समाज में, गरीबी का किस तरह का उनका स्तर है, उस स्तर के हिसाब से मैं सुविधा देता हूँ। क्योंकि ये एक स्कूल मैं भी चलाता हूँ, तो स्टाफ हैं, रूम रेंट है, बहुत सारा खर्च है, गाड़ी का है, तो पैसा की तो ज़रूरत है ही, लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं है। जो पैसा, मेरा यही सोच रहता है, कहना भी होता है कि जो पैसा देने वाले व्यक्ति हैं वो दे, उन्हीं के पैसा से, मान लीजिए 100 बच्चों पर से मैं पैसा लेता हूं, तो उसी में 10 गरीब बच्चों का भी भला हो जाए, ये मैं सोच रखता हूं कि उसी बचत में से मैं उनके ऊपर भी एक्सपेंस करूं। उनकी जिस तरह की ज़रूरत हो स्कूल से मैं कोशिश करता हूं कि पूरा करूं। हर एक ज़रूरत को तो मैं अकेले पूरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनकी क्या ज़रूरत है उस समय, पैसा की कमी हो रही है या और बुक की कमी हो रही है या और कोई ज़रूरत है, तो उस तरह का मैं हेल्प करता हूं और आपसी सहयोग से मैं मदद करता हूं।
तो देखिए, स्वर्गीय श्रीमती लालपति देवी के शुभ नाम से इन्होंने विद्यालय की स्थापना की और लोगों के अपार समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से, माता की दुआओं से यह विद्यालय जो है काफ़ी तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, अपने स्थापना को लेकर के जो इन्होंने अपना सोच और मनसा संजोया था, उसके तरफ ये बढ़ रहे हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, जो गार्जियंस अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए अभी मैंने जनवरी में जैसे कि एक ऑफ़र, गिफ्ट ऑफ़र मैंने निकाला था कि उन्हें कुछ सहूलियत हो जाए। एडमिशन के पैसा तो गार्जियन देते ही हैं, वो जो एडमिशन का पैसा जो मैंने लिया, तो एक गिफ्ट ऑफ़र मैंने निकाला कि बच्चों को स्कूल ड्रेस मैंने फ्री दिया, जितना भी एडमिशन हुआ उस पर। कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, मैंने अपने तरफ से हेल्प में दे दिया, जिससे अब सेशन चालू होगा उसमें बुक आएगा तो बुक गार्जियन को ख़रीदना पड़ेगा। तो जो गार्जियन एडमिशन करवा लिए हैं तो कम से कम उनका ड्रेस का तो हेल्प मिल जाए। उसी में जो गरीब भी बच्चे आए कुछ कि उतना पैसा नहीं दे सकते थे, तो मैंने जो रियल पैसा का जो है, जो एडमिशन चार्ज है, उसमें भी क्या आपको इसमें कितना कंसेशन से आपका काम चल जाएगा, तो वो मैंने किया जो हुआ व्यक्तिगत। उसके अलावा भी ड्रेस दिया। अभी भी जैसे सेशन हमारा अप्रैल से चालू होगा, मार्च तक का समय है, अभी भी बच्चा एडमिशन के लिए आ रहे हैं या आते हैं, तो उनके ज़रूरत के हिसाब से सुविधा दिया जाएगा एडमिशन में। बिल्कुल। तो आज हम पहुँचे थे श्रीमती लालपति देवी विद्यालय, जो कि यहाँ गड़ार में हुसैनगंज जो मुख्य बाजार है उससे बिल्कुल सटे हुए है और ये काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ पर सर, आपके विद्यालय में किस तरह की सुविधा विद्यार्थियों को दी जा रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, इसके लिए किस तरह का साधन आप दे रहे हैं? ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, गाड़ी इस विद्यालय में जगह जगह जो दूर से बच्चे आने वाले हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा दिया गया है। स्कूल की गाड़ी चलती है, उस द्वारा बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, और उनके जो गार्जियंस है वो जानना चाहते हैं कितने किलोमीटर के दूरी तक का कवरेज आप अपने वाहन से दे सकते हैं? करीब स्कूल से अभी जो मैं सुविधा दिया हूँ करीब 15 किलोमीटर, 10-12-15 किलोमीटर तक बच्चे आते हैं मेरे पास। जी, ठीक है। तो वहाँ तक गाड़ी जाती है। विद्यालय में सर इसके अलावा और समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता रहता है? जी, जैसे 26 जनवरी हो गया, इस समय प्रोग्राम होता है, बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं प्रोग्राम में। जी। 15 अगस्त को तो बरसात का मौसम होता है, मगर जो तैयारी होती है तो वहीं जहाँ झंडा तोलन हम लोग करते हैं वहीं पर कुछ बच्चों से करवाया जाता है। फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट हम लोग मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, उस तरह के व्यक्ति को लाते हैं वहाँ पर जो बच्चों को मोटिवेशन का काम करते हैं। सर, आपके विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, अनुभवी जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा यह संचालित है। तो क्या आप कोशिश करते हैं ताकि इस तरह के बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है? पहले तो मैं अपने टीचरों को गाइड करता हूं, जो भी सिलेबस है उससे पहले मैं टीचरों को यही सलाह देता हूं, पहले आप खुद स्टडी कीजिए। स्टडी कर करके बच्चों को एक लेसन प्लान बनाइए कि किस एग्ज़ाम तक हमको कितना पढ़ा देना है बच्चों को, उतना उस एग्ज़ाम तक उतना चैप्टर आप पढ़ा देते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स है बच्चों का उसको दूर कीजिए, वर्ड मीनिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इस सब गाइडलाइन के साथ मैं विद्यालय को चलाता हूँ, यही सलाह देता हूँ अपने टीचरों को। समय समय से मीटिंग लेते हुए, ज़रूरत समय समय से एग्ज़ाम, यहाँ तो देहात में संभव नहीं है कि महीना में एक बार मीटिंग लिया जाए, लेकिन हर एग्ज़ाम के समय मैं मीटिंग लेता हूँ, गार्जियन मीटिंग भी करता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग भी करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, बच्चों को जैसे साइंस और इंग्लिश पर विशेष ध्यान देने के लिए, मैथमेटिक्स पर विशेष ध्यान देने के लिए समय समय पर विज्ञान प्रदर्शनी वगैरह का भी आयोजन होता है क्या? जी, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और क्लास में भी जा करके, स्पेशल क्लास में भी कुछ विज्ञान से संबंधित माने कोर्स के अलावा सिलेबस से अलग हटकर कुछ बातें बताया जाता है।
एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी जाता है। जी 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 ताकि बच्चों को व्यवहारिक रूप से ये बात समझ में आए, प्रैक्टिकली समझ में आए। जी जी जहाँ तक मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई तो समय के साथ तो होते ही रहता है। बिल्कुल। फर्स्ट होता है कि बच्चों में डिसिप्लिन विशेष करके हो। हाँ हाँ आजकल मीडिया का ज़माना है, प्लस सोशल मीडिया पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बच्चे हमारे नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो हमें अपने बच्चों से मित्रवत एक दोस्ताना व्यवहार करते हुए हाँ परिस्थितियों को, जो परिस्थिति चल रही है, अच्छा या बुरा क्या है, उसको समझा देना बहुत बड़ी बात है, समझा देना चाहिए। बिल्कुल। हम टीचर के नाते, एक स्कूल चलाने के नाते ये चीज़ तो करते हैं, क्लास में जाकर इसके प्रति बच्चों को मोटिवेट करते हैं।